नमस्कार दोस्तों, आज 28 अप्रैल सन 2022 चर्चा करेंगे ऑयल सीड्स यानी और इडेबल ऑयल यानी तिलहन एवं खाद्य तेलों पर। सोयाबीन के ऊपर विशेष चर्चा रहेगी। अमेरिका से क्या खबर है, देश के विभिन्न हिस्सों में सोयाबीन की क्या हो सकता है और आगे क्या संभावना है। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 अप्रैल सन 2022। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने सोयाबीन के ऊपर सबसे पहले तेजी की बात कही थी और उसके बाद जब मुनाफा वसूली थी उस वक्त उससे पहले आगाह किया था। उसके बाद सोयाबीन में गिरावट भी देखी गई। पुनः हमने आपको निचले स्तर पर खरीदने की बात कही। जबरदस्त तेजी अब दर्ज हो रही है। अब क्या संभावना बनेगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पूरा एपिसोड बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक करना अवश्य, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सोया तेल में जोरदार उछाल से सीबोट सोया कॉम्प्लेक्स में तेजी बन गई है। सोया तेल में जोरदार उछाल से बुधवार को सीबोट सोया कॉम्प्लेक्स में तेजी के साथ बंद हुआ और इंडोनेशिया में तेल निर्यात के प्रतिबंध में क्रूड और रिफाइंड पाम तेल को भी शामिल करने की संभावना के बीच सोया तेल में तेजी देखने को मिली। यद्यपि इंडोनेशिया ने अब इसका खंडन किया है और पाम ऑयल के निर्यात की पुनः इजाजत देने की बात सामने आ रही है। बेंचमार्क जुलाई डिलीवरी सोयाबीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 21 सेंट की बढ़त के साथ $16.92 प्रति बंद हुआ और जुलाई सीबॉट पे हम देखें तो वहाँ भी तेजी ही दर्ज हुई और वहाँ पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सोया तेल 2.28 सेंट चढ़कर 85.77 सेंट प्रति पाउंड पे बंद हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड उच्च स्तर है। जुलाई सोया मील कॉन्ट्रैक्ट $4 की तेजी के साथ $441 प्रति टन का भाव बताया गया है। आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जारी होने वाला सोयाबीन साप्ताहिक निर्यात का डाटा 5 लाख से 15.5 लाख टन के बीच में रहने का अनुमान जताया जा रहा है। एक सप्ताह पहले यह 17 लाख टन था, जो अब घट के 5 से 15.5 लाख टन होगा। वही सोया तेल का निर्यात 34,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सप्ताह ये 1197 टन था। सोया मील निर्यात 1 से 3 लाख रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि एक सप्ताह पहले ये 1.2 लाख टन था। तो दोस्तों, ये था अमेरिका से सोया की खबर। अब देश के विभिन्न हिस्सों में सोयाबीन और खाद्य तेलों के और ऑयल सीड्स के क्या भाव रहे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। दुनिया से खबर निकल के आ रही है। संजय सोया प्लांट के भाव सोया रिफाइंड ऑयल 1620 से 1625 रुपए, इसमें तेजी दर्ज हो रही है। कॉटन ऑयल 1660 से 1665 है और रेड पामोलिन जो है वो 1605 से 1610 के भाव हैं, इसमें भी तेजी है। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी 1920 से 1925 है और सोयाबीन सीड यानी सोया सीड 7425 के भाव हैं, इसमें मामूली गिरावट है। महाराष्ट्र से खबर निकल के आ रही है। महाराष्ट्र ऑयल एक्सप्लोरर महाराष्ट्र तेल से की खबर, सोया रिफाइंड ऑयल वहां पर 1620 से 1625 के भाव हैं और कॉटन तेल यानी 1660 से 1665 के भाव हैं। आरबीडी पामोलिन 1605 से 1610 के भाव हैं। अब सोयाबीन प्लांट के भाव की भी चर्चा कर लेते हैं। कीर्ति लातूर से 7,500, शोलापुर 7,500, हिंगोली 7,500 के भाव हैं। किशनूर 7,500। अब महाराष्ट्र के बाद हम एमपी की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश सोयाबीन के क्या प्लांट्स हैं। देवास में महाकाली 7,500, प्रेस्टी 7,500, कीर्ति 7,500 के भाव। जावरा अंबिका 7,550। नीमच से खबर आ रही है कि धानुका 7625 और एमएस 7550 के भाव हैं। मध्य प्रदेश सोया प्लांट के भाव की और चर्चा कर लेते हैं तो इंदौर से खबर आ रही है कि रुचि सोया ने 7475 के भाव निकाले हैं और प्रकाश 7650 के भाव हैं। इटारसी से खबर आ रही है स्वप्नी सावरिया एग्रो ने 7600 के भाव दिए हैं और उज्जैन एवी ने 7450 के भाव दिए हैं। तो दोस्तों, ये था अमेरिका से खबर। देश के विभिन्न हिस्सों में सोया और ऑयल सीड्स के भाव अब क्या संभावनाएं बन रही है। दोस्तों 28 अप्रैल सन
2022 आगे आने वाला 1 से 2 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। संभावनाएं तेजी की नजर आ रही हैं। सोयाबीन और सोया तेल एवं सोयाबीन के अंदर तेजी की संभावना बनती है। सरसों के अंदर भी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, गौरतलब है कि अगले 2 से 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, चाहे वो सरसों के लिए हो, सोयाबीन के लिए हो, आईबीडी पामोलिन के लिए हो, या फिर पाम ऑयल के लिए हो, सनफ्लावर के लिए हो। क्या तेजी या मंदी कैसे होगी, इसकी विशेष जानकारी के लिए हमसे अवश्य संपर्क करें। गौरतलब है कि आपको भाव हम निःशुल्क प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन विश्लेषण के लिए, एडवांस इंफॉर्मेशन के लिए, एडवांस एनालिसिस के लिए, पेड सर्विसेज के लिए आप संपर्क करें। याद रखिएगा, अगले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या तेजी के होंगे या मंदी के? गौरतलब है कि सोयाबीन में सबसे पहले तेजी की बात करने वाले अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल जो भी एक गिरावट पे था। दोस्तों, तेजी में तेजी और मंदी में मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। तेजी आने के बाद कारण गिनाना, मंदी आने के बाद मंदी के कारण गिनाना, ये विश्लेषण नहीं है। तेजी आने से पहले तेजी बोलो, मंदी आने से पहले मंदी बोलो। गौरतलब है हमने अपने पेड क्लाइंट्स को ईडेबल ऑयल, सोया तेल जब ये 1450 और 1500 के बीच में था तब बाय करने की सलाह दी थी। याद कीजिए, जनवरी सन 2022 जब रिफाइंड और सोया तेल के ऊपर एनसीडीएक्स पे रोक लगी थी और पूरा देश कह रहा था कि आप सोयाबीन चने की राह पे चलेगा। उस वक्त हमने कहा था कि धैर्य रखिए। 1020 का सोया तेल 1700 रुपये तक बिका मात्र 2 महीने में। तो दोस्तों, ऐसा अद्भुत विश्लेषण और जानकारी आपको चाहिए पेड सर्विसेज के लिए। गौरतलब है ये सर्विस होलसेलर्स, बड़े स्टॉकिस्ट और मिलर्स के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।